भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रचार तंत्र और उसका पालतू मीडिया, जिन्होंने देश की जनता को 144 साल बाद महाकुंभ हो रहा है इसका जो छलावा दिया था ना, उसकी कीमत आम इंसान भुगत रहा है, क्योंकि प्रशासन से बिल्कुल काबू नहीं हो पा रहा है। जो हालात इस वक्त रेलवे स्टेशन पर है, एयरपोर्ट्स पर है, सड़कों पर है, और रविवार को हमने जो नजारा देखा वो शर्मनाक था। जी हां दोस्तों, शनिवार रात आपको याद है दिल्ली के देखिए, प्रयागराज के अंदर से जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं वो सहरन पैदा करने वाली है दोस्तों। किस तरह से वहां पर महिलाओं ने इंटरव्यू दिए हैं, साधु संतों ने इंटरव्यू दिए हैं, और किस तरह से भाजपा को लेकर वो बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया इस रिपोर्ट को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर की भगदड़ सामने निकल कर आई थी, लेकिन अब तो दोस्तों ये कहा जा रहा है कि भाजपा को वोट नहीं दिया जाएगा। लोग खुद कहने लगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अभिसार शर्मा जी, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रचार तंत्र और उसका पालतू मीडिया, जिन्होंने देश की जनता को 144 साल बाद महाकुंभ हो रहा है इसका जो छलावा दिया था ना, उसकी कीमत आम इंसान भुगत रहा है, क्योंकि प्रशासन से बिल्कुल काबू नहीं हो पा रहा है। जो हालात इस वक्त रेलवे स्टेशन पर है, एयरपोर्ट्स पर है, सड़कों पर है, और रविवार को हमने जो नजारा देखा वो शर्मनाक था। जी हां दोस्तों, शनिवार रात आपको याद है दिल्ली के स्टेशन में भगदड़ मची, कई लोगों की मौत हो गई। अब भी पुलिस जो है लाशों पर पहरा दे रही है ताकि आप तक सही तस्वीर ना पहुंचे, मगर जो तस्वीर आसनसोल में उभर कर आई है रविवार को वो निहायत ही शर्मनाक है। और आज ये स्पष्ट होता जा रहा है दोस्तों कि अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं खबर क्या है। आसनसोल रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त भीड़, ट्रेन पकड़ने वालों की मारामारी, आसनसोल स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन की विफलता देखने को मिली। यात्रियों को एक साथ एंट्री ना करने देने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। नजारा देखिए, मैं खामोश रहूंगा मगर यह वीडियो सिहरन पैदा करने वाली है। देखिए, ये तो शुक्र है दोस्तों यहां पर कोई हादसा नहीं हुआ, वरना ये जो भीड़ आप देख रहे हैं इसमें हादसा तो होना ही था, मगर शुक्र है हादसा नहीं हुआ। आज मैं रेल मंत्री से सवाल पूछना चाहता हूं। रेल मंत्री, आपने संसद में देश के सामने बयान दिया था और वहां पीछे भारतीय जनता पार्टी सांसद कह रहे थे कि आप जो स्पेशल ट्रेन शुरू कर रहे हैं अश्विनी जी, आपको पुण्य मिलेगा। मैं समझना चाहता हूं आपकी तो कोई जवाबदेही नहीं है। दुर्घटनाएं हो जाती हैं, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। एक नौकरशाह को इस देश के माथे पर थोप दिया गया है, उसकी नाकामी एक के बाद एक दिखाई दे रही है, मगर साहब मजाल है उनकी कोई जवाबदेही हो। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा संसद के अंदर क्या कहा था कुछ महीनों पहले माननीय अश्विनी वैष्णव ने, खुद सुनिए। अभी महाकुंभ आ रहा है तो महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेन की व्यवस्था की गई और अध्यक्ष जी, कहीं पर भी गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत फोकस्ड वे में रेलवे का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। यहां जो बातें अश्विनी वैष्णव जी ने कही ना, एक भी बात पर वो खरे नहीं उतरे। मगर हाँ दोस्तों, इनसे रील्स बनवा, जितने चाहे रील्स बनवा लो। 20 सेकंड का ये रील देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या चीजें नहीं कही गई हैं। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, संतों का आशीर्वाद लेंगे। यह भी कहा गया है कि हम 15-16 ट्रेन शुरू करेंगे, जनता की सेवा होगी, जनता की जो जीवन है वो बहुत ही सुचारू ढंग से चलेगा। देखिए किस तरह से भ्रमित किया था। सिर्फ 20 सेकंड की रील में असलियत पता चल रही है। 15,000 स्पेशल ट्रेन चलल बा, साधु संतन के लिए स्टेशन से जलवा, संतन के चरण।
मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, जवाबदेही क्यों नहीं? इंतजार कीजिए, कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने पापा की परी के सामने अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे का मुद्दा रखा तो मोहतरमा किस तरह से बौखला गई। मगर उससे पहले प्रयागराज और आसपास का नजारा देखिए दोस्तों। 3 तस्वीरों के जरिए आप देखिए ट्रैफिक जैम को लेकर क्या हालत थी। बद से बदतर होती जा रही है हालात। अब जो रिपोर्टर्स वहां तैनात हैं वो लोग कह रहे हैं कि जो लोग 144 साल बाद कुंभ हो रहा है उसका जो झांसा है उसके चलते पहुंच रहे हैं, उसके चलते प्रशासन के हाथ में अब कुछ नहीं है। इन 3 तस्वीरों को देखिए, ट्रैफिक जैम देखिए दोस्तों। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाऊंगा कि एयरपोर्ट्स में क्या हालत है। वहां हालत बिल्कुल रेलवे स्टेशन जैसी हो गई है। मगर सबसे पहले दोस्तों ये 23 सेकंड का वीडियो देखिए, इसमें आप देखिएगा हालात कितने खराब हैं ट्रैफिक जैम को लेकर। देखिए और ये जो सड़क पर जाम लग रहा है दोस्तों, अखिलेश यादव ने भी इस पर तल्ख टिप्पणी की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो है बाकायदा जिस तरह की भीड़ है, पहले उस वीडियो को देखिए जो उन्होंने अपने ट्वीट में पेश किया है। आप हालत देख सकते हैं दोस्तों, गाड़ियां लगी हुई हैं, गाड़ियां लगी हुई हैं और उन गाड़ियों के बीच लोग चल रहे हैं। कई जगहों पर लोगों ने इसी तरह से अपनी गाड़ियां छोड़ दी होंगी और वो चल पड़े होंगे, मीलों चल रहे होंगे, मीलों चल रहे होंगे। और अखिलेश ने इस पर क्या कहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सुबह और शाम जाम ही जाम, क्यों नहीं करते कुछ इंतजाम, कह रहे हैं अखिलेश यादव। इन सवालों का जवाब है या अखिलेश यादव को इस मुद्दे को लेकर जो है वो धर्म विरोधी, सनातन विरोधी, इन तरह के शब्दों के साथ नवाजा जाएगा। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर करारा प्रहार किया है। वो कहते हैं पहले हवाई बातें की, जब हाथ हिला हिलाकर हवाई सर्वे कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसा कि किसी से हवा में हाथ हिलाने का मुकाबला चल रहा है। सवाल यह कि हवा में कौन है जिससे अभिवादन का आदान प्रदान हो रहा है। महाकुंभ में आज सेना को उतारना ही पड़ा। अगर यह फैसला पहले ले लिया जाता तो सैकड़ों श्रद्धालुओं की जान बचाई जा सकती थी। समझ नहीं आता कि किसी का दंभ इतना भी बड़ा हो सकता है कि लोगों की जान पर बनाए, पर उनके अहंकार का सिंहासन टस से मस नहीं होता। लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है दोस्तों। एक तस्वीर सामने उभर कर आई है जहां एक बच्चा चोरी हो गया है दोस्तों। ये बुजुर्ग औरत वो फोन पर दिखा रही है कि हमारा बच्चा चोरी हो गया है, उनका पोता या पोती है दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस बारे में राजेश साहू ने यह खबर जो है वो पेश की है। राजेश साहू कह रहे हैं इनका 5 साल का बच्चा संगम तट से लापता हो गया है, सास ससुर के साथ आई थी। आप लोगों से अपील है अगर अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं तो उनका पूरा ख्याल रखें। छोटे बच्चे हैं तो आप आने से बचें क्योंकि भीड़ के बीच आप पैदल चल सकते हैं, बच्चे नहीं। इस वीडियो का एक छोटा सा अंश देखिए दोस्तों, आंखों में आंसू आ जाते हैं इस बदहाली को देखकर। देखिए किसके साथ आई हैं आप? वो कहाँ है? मम्मी पापा कहाँ है? बताइए देखकर यार किस तरह की कंडीशन हो रही होगी। तो बताइए दोस्तों जवाबदेही किसकी है? क्या इन मुद्दों पर भी सत्ता से सवाल ना किया जाए? लोग बदहाल हैं भाई, कब तक आप बचते रहेंगे इन चीजों से? अब जो रिपोर्टर्स वहां तैनात हैं वो खुद क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लल्लन टॉप के रिपोर्टर अभिनव पांडे का बयान आपकी स्क्रीन पर, और इस बयान को आप उस ट्रैफिक जैम के पृष्ठभूमि में देखिएगा। आप देखिएगा इस तस्वीर की पृष्ठभूमि में जो आप आसनसोल में देख रहे हैं, आप जमीन पर छितरी पड़ी ये जो जूते चप्पल हैं जो आपने रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन में देखे थे, उसकी पृष्ठभूमि में देखिएगा। अभिनव पांडे क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अभिनव कहते हैं पूरा प्रयागराज दिन भर त्राहिमाम करता रहा, मानो किसी पक्षी को चारों तरफ से पिंजरे में घेर लिया गया हो। कानपुर वाला हाईवे चौक रहा, रीवा का रास्ता ससक गया,
लखनऊ वाले रास्ते पर लोग धूप में रो दिए, बनारस वाले रास्ते पर बप्पारे बोल गए, पुलिस वाले जमीन पर जान झोंक रहे, मगर 144 साल वाले नियोती की वजह से सारी व्यवस्था जो है ध्वस्त हो गई। अभिनव आगे कहते हैं, अगर किसी को शहर से बाहर निकलना है तो वो प्रयागराज का है तो धूमनगंज के रास्ते से निकले, उधर आराम से निकल जाएंगे। ये रास्ते बताए आपको समझना पड़ेगा, ये जो प्रचार चलाया गया है ना कि 144 साल बाद कुंभ हो रहा है, इसके पीछे सिर्फ एक मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए राजनीतिक रोटियां सेक सके। इन्हें लग रहा था कि बदइंतजामी होगी, लोग मारे भी जाएंगे तो मीडिया सवाल नहीं करेगा, मगर एक के बाद एक बदइंतजामी हो रही है, मारे जा रहे हैं इसलिए सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। न्यूज 24 के पत्रकार राजीव रंजन, उनका एक कार्यक्रम है माहौल क्या है। लोगों में भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो नाराजगी है, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नाराजगी है, उसे सुनिएगा। औरतें बोल रही हैं कि जब आपसे इंतजाम नहीं होता तो आप ये कर क्यों रहे हैं, क्यों ढोंग कर रहे हैं। सुनिए राजीव रंजन के कार्यक्रम में आम इंसान क्या बोल रहा है। दे रहा है, अरे भाई आगे बढ़ो, रुकिए, आप संगम से ही पैदल आ रही हैं? संगम से पैदल आ रहे हैं भैया। कोई सुविधा ना थक गई, कोई सुविधा है जाने के लिए है, कछु तो होना चाहिए। इतनी दूर आदमी कितना क्या पैदल चलेगा? कितना दूर चली? हाँ, कब से चली? इधर तो चल ही रहे संगम से। करेंगे जाके अभी कोई एक एक बना रखा, इतना एरोगेंस इतना नहीं होता है, बहुत बनाना चाहिए। कोई किसी देश को कंट्रोल करना तो ये चीजें भी अपने ऊपर मत लिया करो, हमारे बस की नहीं है, भाजपा के बस की नहीं है, कुछ भी कुछ नहीं कर पाएगी, अनकन्वीनियंस कर रखा है रिक्शा तो 500 रुपए ले रहा है, 500 रुपए जनता। आदमी क्या करेगा, जाएगा 1200 किलोमीटर पहले वहां से आया हुआ। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से मीडिया तंत्र की तरफ से एक न्यूज चलाई गई कि तकरीबन 144 साल बाद कुंभ मेला लगाया गया और यहाँ पर एक बेहतरीन व्यवस्था आप लोगों को दी जाएगी। अब सोचिए किस तरह से यहाँ पर महिलाएं परेशान है, किस तरह से बच्चे यहाँ पर परेशान है, बच्चे लापता हो जा रहे हैं, बुजुर्ग, महिलाएं, बड़े बूढ़े लोग मारे जा रहे हैं। दोस्तों, भीड़ की भगदड़ की वजह से आखिर क्या इंतजाम किया गया है, और महिलाएं सीधे तौर पर इस बात को बता रही हैं कि भाजपा के बस की नहीं है। रिपोर्ट हमने आप लोगों को सुना दिया, पर सीधे तौर पर कह रही हैं कि भाजपा के बस की नहीं है, जब नहीं था इंतजाम तो क्यों करवा रहे हो। इस तरह की बात महिलाएं कहती हुई नजर आ रही हैं। कह रही हैं संगम से सीधे पैदल चले आ रहे हैं, कई 100 किलोमीटर लोग वहां पर पैदल चलकर अपने घर की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर यूं कहिए कि अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, कि आखिर आपने कुंभ के अंदर क्या इंतजाम किया, कि जनता पूछने लगी है। शायद सरकार को, सत्ता को पहले ये यकीन था कि गोदी मीडिया तो अपना है, वो तो सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन अब जनता सवाल पूछने लगी। दोस्तों, मामला सारा उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभिलाष शर्मा जी ने इस वीडियो को शेयर किया है, उसमें साफ तौर पर देखा है कि अब भाजपा को वोट नहीं,